मध्य प्रदेश के 15 जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। ग्वालियर रीवा में 9 घंटे तक बारिश हुई है। उफान पर कई नदी नाले हैं। भोपाल में फिलहाल मौसम साफ है और अन्य जिलों में बारिश देखने को मिल रही है। सागर सीहोर में जलभराव से जनजीवन प्रभावित होता जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है लगातार। और भोपाल में फिलहाल मौसम साफ है, लेकिन दूसरे जिलों में बारिश हो रही है। 15 जिलों में मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में बता दें आपको कि ग्वालियर में लगातार बारिश देखने को मिली है। रीवा में करीब 9 घंटे तक बारिश हुई है और इस बारिश से जलभराव हो रहा है, जिससे जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। और नरसिंहपुर के बरमान घाट पर नर्मदा नदी में लगातार बारिश होने के चलते बरगी डैम के 17 गेट खोल दिए गए हैं और नर्मदा नदी भारी उफान पर है। लेकिन आस्था के चलते नर्मदा नदी के तटों पर मरेवा के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। और गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व के चलते मां नर्मदा के भक्त बता दें स्नान कर पूजन अर्चन कर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर नर्मदा घाट पर पुलिस बल के साथ स्थानीय गोताखोर की टीम तैनात कर रखी है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ न हो। खबर अब टीकमगढ़ से है। बारिश से धसान नदी में जलस्तर बढ़ा है। बांध सुजारा बांध के 12 गेट खोले गए हैं। बांध प्रबंधन ने पहले ही अलर्ट जारी किया था। लोगों से नदी क्षेत्र से दूर रहने की अपील की थी। आसपास के गांवों में भी बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन तैनात है। तो बारिश से धसान नदी में जलस्तर बढ़ा हुआ है। बांध सुजारा बांध के 12 गेट खोल दिए गए हैं। बांध प्रबंधन ने पहले से ही अलर्ट जारी किया था। लोगों से नदी क्षेत्र से दूर रहने की अपील भी की गई थी। आसपास के गांवों में भी बाढ़ का अलर्ट जारी है। सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन तैनात है। इधर देवास में बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। निमावर में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बरगी डैम के गेट खोलने से हालात बिगड़े हैं। नदी का जलस्तर 881 फीट तक जा पहुंचा है। तो देवास में बारिश से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। निमावर में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा। बरगी डैम के गेट खोलने से हालात बिगड़े और नदी का जलस्तर 881 फीट तक पहुंच गया है। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं देवास में। और ऐसे में निमावर में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। गेट खोलने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और नदी का जलस्तर 881 फीट तक पहुंच गया है। तस्वीरें आप देखिए, नर्मदा नदी का जलस्तर इन दिनों बढ़ता नजर आ रहा है। जो घाट हैं वो धीरे धीरे अब डूबते जा रहे हैं और इसके साथ ही लोगों से अलर्ट रहने की अपील भी की जा रही है। और छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है, तो वहीं 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर में तेज बारिश से पूरा शहर भरा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी है। 10 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। और इधर बिलासपुर में तेज बारिश से शहर भरा हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, तेज बारिश हो रही है और ऐसे में तेज बारिश के चलते छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। 10 जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। और इधर बिलासपुर की सड़क जानलेवा बनती हुई नजर आ रही है। एक सड़क ऐसी जिस पर अगर आप जा रहे हैं या जाने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा संभल कर जाइएगा। गाड़ी से गुजरिए तो बिना सीट बेल्ट लगाए नहीं जाना है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। सड़क के बीचों बीच इतने गड्ढे हैं कि हमारी टीम गिनने बैठी तो परेशान हो गई। सड़क के किनारे ट्रकों की कतार और इसके बीच गड्ढे ही गड्ढे। तस्वीर है मुबका सिंदरी बाईपास की। इस सड़क पर आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। सोचिए, इतना भारी भरकम ट्रक जब इस सड़क के गड्ढे में धंस जा रहा है तो छोटी गाड़ियों का हाल क्या होगा। जब से सड़क बनी है इसकी मरम्मत नहीं कराई गई है। तो इस सड़क का निर्माण 2016 में किया गया था, लेकिन 35 करोड़ की लागत से बनी ये सड़क 10 साल भी नहीं चल पाई। देखिए क्या हाल हो गया है मुबका सिंदरी बाईपास की सड़क का। करप्शन के हिचकोले खाती गाड़ियां जब इस सड़क से गुजरती हैं तो हर कोई एक बार दहल जाता है। बारिश का मौसम है, गड्ढों में पानी भी भरा है और इसीलिए सड़क अब जानलेवा साबित हो रही है। तो विस्तार न्यूज खुद इस जानलेवा सड़क का हाल जानने मुबका सिंदरी बाईपास पहुंचा। देख लीजिए क्या कुछ हाल है मौके की। मोपका सेंद्री बाईपास की स्थिति आप देख लीजिए। मेरे हाथ में ये लकड़ी है और ये गहरा गड्ढा, ये कितना गहरा गड्ढा है इसका आकलन आप इस लकड़ी को जब मैं इस गड्ढे पर रख रहा हूं तो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जो
लोग जब यहाँ आते हैं तो अपने आप को पूछते हैं कि आखिर वे इस सड़क पर क्यों आ गए। और ये सड़क को दिखाइए कि ये सड़क है या गड्ढा। जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ सिर्फ जो है गड्ढा ही गड्ढा है बजाय सड़क के। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है सर। क्या है, कोई भी गाड़ी में रात बिरात आता जाता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आ जाइए देख लीजिए, इतना यहाँ पर ये गड्ढा है, बहुत सारा हाईवे है। ये गाड़ी भी ख़राब हो गया, इन गड्ढों की वजह से ही ख़राब हो रहा है गाड़ी। नहीं में एक दिन में 2-4 लोग गिर ही जाते हैं इन गड्ढों की वजह से। इनको बहुत सख्त ज़रूरत है इस रोड को मरम्मत का। लोग काफ़ी सालों से परेशान हैं और गड्ढे तो इतने ज़्यादा हैं इसमें कि संभलना मुश्किल है। दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है। मेरे ख्याल से ये रोड एक बार जो बनी नई सड़क, उसके बाद से दोबारा इसका निर्माण कार्य नहीं हुआ। बहुत परेशानी है सर, तो स्टार्टिंग से लेके चलो पूरा ऐसा लग रहा है कहीं पलट ना जाए गाड़ी। जल्दी से जल्द होना चाहिए काम, लेकिन अब प्रशासन करे तब तक। मैं रोज़ इस सड़क से आना जाना करता हूँ। देखिएगा क्या हाल है सड़क का, बहुत गड्ढा है। बारिश का मौसम है तो आने जाने के लायक नहीं है। आगे बहुत कीचड़ है, पानी भरा पड़ा है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। कृपया इसका करके बनवाइए कुछ। और दुर्ग में लाखों लोग खतरे में हैं। बता दें, शिवनाथ नदी इन दिनों उफान पर है। आसपास के 500 से ज्यादा गांव डूबने के कगार पर हैं, लेकिन किसी को कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। फिर से यही बात आपको बताएंगे कि दुर्ग डूब रहा है और इन लोगों की मदद करना बहुत जरूरी भी है। दुर्ग में क्या हालात हैं, सबसे पहले आपको यही दिखाते हैं। तो देखिए, हजारों एकड़ जमीन पर सिर्फ पानी ही पानी है। ये शिवनाथ नदी के आसपास का इलाका है। दुर्ग में शिवनाथ नदी के पास हजारों एकड़ में धान की खेती होती है। लाखों लोग यहाँ पर रहते हैं। 500 से ज्यादा गांव हैं, लेकिन स्थिति कितनी भयावह है ये आप तस्वीरों से समझ सकते हैं। तो भारी बारिश के बाद शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ गया था। लोगों की फसलें बर्बाद हो गई थी, लेकिन पानी थोड़ा कम हुआ तो लोग फिर से धान की रोपाई करने लगे हैं। किसान जानते हैं कि पानी फिर से बढ़ सकता है, क्योंकि प्रशासन लगातार जलाशय का पानी शिवनाथ नदी में छोड़ रहा है। लेकिन ये सब जानते हुए भी किसान खेती कर रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि उनके पास विकल्प नहीं है। पेट पालना है तो खेती करनी पड़ेगी, और फसल नहीं लगाई तो पूरे साल खाएंगे क्या और पैसा कहां से आएगा। दुर्ग जिले के रहवासी और वहां के हजारों किसान बाढ़ बारिश की वजह से परेशान हैं, और ऐसे में प्रशासन उनकी मदद तो कर रहा है, लेकिन किसानों और आम लोगों के लिए मदद काफी नहीं है। तो दुर्ग की तस्वीरें आपने देखी, और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी बारिश का दौर जारी है। नगर निगम के कामकाज की पोल खुल रही है। एसडीएम कार्यालय में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। गली मोहल्ले में जल जमाव हो गया है। लोग परेशान हो रहे हैं और कई तरह की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। नगर निगम का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो चुका है। तो बिलासपुर में लगातार बारिश का दौर जारी है, और ऐसे में नगर निगम के कामकाज की पोल खुल रही है। सफाई के जो दावे लगातार नगर निगम करता रहा है, वो दावे अब फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। एसडीएम कार्यालय की ही तस्वीरें देख लीजिए तो घुटनों तक पानी भरा हुआ है। गली मोहल्ले में तो पूरी तरह से जल जमाव है और लोग परेशान हैं। कई तरह की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। वहीं नगर निगम का ड्रेनेज सिस्टम भी इन दिनों पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। तो प्रदेश में भारी बारिश के चलते बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर टीन शेड से घंटों तक पानी गिरा। साथ ही साथ रेलवे ट्रैक पर भी जल भराव हो रहा है, जिसे लेकर प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं बारिश की वजह से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो देखिए, बारिश का पानी जो शहर के कई इलाकों में तो पहुंचा ही है, कार्यालयों तक भी पहुंच गया है, लेकिन अब रेलवे स्टेशन भी इससे दूर नहीं रहा। तस्वीरें देखिए, प्रशासन के दावों की तमाम पोल खोलती तस्वीरें हैं ये, जहां रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर आपको पानी ही पानी नजर आ रहा होगा, और रेलवे ट्रैक पर भी जल जमाव हो गया। उस समय यात्रियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर बीजापुर जिले के चिन्ना कवाली गांव में नदी पर पुल न होने के कारण शिक्षक और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। बारिश में रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है, लेकिन शिक्षक बच्चों की पढ़ाई न रुके, इसके लिए लगातार स्कूल पहुंच रहे हैं। सुरक्षित आवागमन के अभाव में ग्रामीण भी परेशान हैं। गाँव वाले प्रशासन से जल्द पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं।
और दुर्ग जिले में पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और शिवनाथ नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बता दें, जिले के 20 से 30 इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कई घरों में पानी घुस चुका है तो सड़कों ने नहर का रूप ले लिया है और गली मोहल्ले तालाब जैसे दिख रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए भिलाई नगर निगम महापौर नीरज पाल ने आपातकालीन बैठक बुलाई और जरूरी निर्देश भी दिए। कल जो सुबह से जो बारिश हुई, 5-6 घंटों में इतनी बारिश हुई है जो कि पिछले 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 50 साल के बाद ये दूसरी बार बारिश हुई है। निश्चित रूप से पानी कुछ वार्डों में जमा हुआ था, नगर निगम क्षेत्र में कहीं पानी कई वार्डों में जमा था। उसको लेकर आज ये आपात बैठक बुलाई गई थी। जो कल प्राकृतिक आपदा जो क्षेत्र में आई उसको लेकर आज बैठक थी, जिसमें मैंने माननीय सांसद जी से, माननीय दोनों हमारे क्षेत्र के विधायकों से अपील की थी, आग्रह किया था कि वो भी अपने सुझाव और निर्देश दें ताकि ये हम शहर को लेकर जो स्थिति बन रही है उससे हम लोग निजात पा सकें। पहले तो बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1.5 साल हुई है। पहले की व्यवस्थाएं इतनी कमियां थी जिसके कारण से, और चूंकि अब संज्ञान में आया कमिश्नर साहब से लेके प्रतिपक्ष चाहे आप विपक्ष की बात करें, क्योंकि शहर के विकास की, शहर के सौंदर्य और शहर की जब बात होगी और शहर पे कोई बात आएगी तो सब खड़े होंगे कि ये हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के साथ आज बातें हुई और ये भी है कि जो अतिक्रमण करके रोके हुए हैं, नाली है जिससे नगर निकाय और जहाँ से पानी नहीं आ पा रहा तो उसमें ठोस निर्णय ले, कोई नोटिस नहीं, सीधा तोड़ा जाएगा। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बिल्कुल नियमानुसार अप्रैल खत्म होते होते मई पहले हफ्ते से हम लोग बड़े नालों की जो सफाई है चेन बाउंड्री से करना शुरू कर देते हैं। पूरे हम लोग एक वो बना के रखते हैं, प्लान करके रखते हैं। बड़ी सफाई करने के साथ साथ हम जो भी व्यवस्था है हमको जिम्मेदारी से तय करना पड़ता है कि हमारी जनता को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन आप लोग देख रहे हैं पिछले कई वर्षों बाद ऐसी बारिश, ऐसी वर्षा बहुत अत्यधिक मात्रा में हुआ है। साथ ही साथ बहुत जगह हम लोगों ने देखा है नालों के ऊपर अवैध निर्माण भी हो चुके हैं। देखिए, ये तो प्रकृति का देन है। मूसलाधार बारिश अभी 3-4 दिन से लगातार हो रही है छत्तीसगढ़ में, लेकिन भिलाई नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पटरी किस्पार टाउनशिप में और इस तरफ विधानसभा में भारी जल भराव की स्थिति निर्मित हुई है। इसमें अधिकारियों की लापरवाही है। अधिकारी अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, कोई दौरा नहीं करते। विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी पहाड़ी पर पहली बार एक विशाल चट्टान खिसक कर गिर गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। चट्टान गिरने से कई बड़े पेड़ धराशायी हो गए और दर्शन के लिए बनी पीछे की नई सीढ़ियों का एक हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहाड़ी पर ऐसा हादसा पहली बार हुआ। गनीमत रही कि चट्टान दूसरी चट्टानों पर अटक गई, वरना नीचे बसे घरों और रास्तों पर बड़ा हादसा हो सकता था। कुछ दिन पहले पहाड़ी के ऊपर एक बड़ी चट्टान को हटाने के लिए बारूदी ब्लास्टिंग की गई थी, जिससे पहाड़ी की संरचना कमजोर हो गई। इसके अलावा पहाड़ी पर लंबे समय से हो रहा अवैज्ञानिक निर्माण, पत्थरों की कटाई और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई भी इस हादसे का कारण मानी जा रही है। तो सोमवार का घटना है, ये सवेरे का 7-8 बजे करीब का है घटना। वो एकदम ही गरजना टाइप का गिरा पत्थर, गरज से ना वो टाइप के गिरी पत्थर। हम लोग बोले गरज से होगा ऐसे करके, तो लड़का बताया कि पत्थर गिर रहा है ऐसे करके। अब हमारा तो बचपन यही गुजरा है भैया, पहली बार गिरा है पत्थर।